आज मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है और वो सवाल ये है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं। चाहे वो आप स्टॉक्स में करें, चाहे आप वो बिटकॉइन में करें, क्रिप्टोज़ में करें या बिज़नेसेस में करें। 3 फैक्टर्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बड़े डिफाइनिंग है और वो कहीं हमें सिखाए नहीं जाते। क्योंकि हमें ये तो बताया जाता है कि अच्छे बिज़नेस के लिए क्या चीज़ें करनी है ये वो, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें नहीं सिखाई जाती। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट। आप क्या इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं ऑन द टेबल, राइट? सेकंड इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज टाइम। नाउ सवाल मेरा आपसे ये है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, या इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑल्दो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटाइज आप किस तरीके के साथ करेंगे? अगर आप वो ज़हन में फ़ैसला कर चुके हैं, तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और थोड़ी देर के लिए सोचें और एक पेपर के ऊपर लिख लें कि आपकी समझ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन-सा है। क्योंकि इसके बाद में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ इन दोनों तीनों फैक्टर्स को हम वेरियस एंगल से डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे कि जनाब व्हिच वन इज़ रियली राइट फॉर यू, और ऑल्दो तीनों इम्पोर्टेंट हैं बट व्हिच वन इज़ रियली मोर इम्पोर्टेंट। तो प्लीज स्टॉप द वीडियो, राइट योर प्रायोरिटीज, व्हाट यू थिंक कि जी के सही है प्रायोरिटी होनी चाहिए इन तीनों की, और उसके बाद मैं आपको इनकी कैलकुलेशंस करके आपके साथ डिस्कस करेंगे थ्रू कंपाउंडिंग। सो लेट्स सपोज हमारे पास, फॉर द सेक ऑफ इट, हम ये करते हैं कि 1 करोड़ रुपया हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, और हम 20 सालों के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल, नॉट सपोज टू बी रियल, एनी प्लेस वेयर वी आर गोइंग, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% फॉर 20 ईयर्स। और 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 20 सालों में क्या रिटर्न देती है? 20 साल का हमने इसलिए चूज किया ताकि हमें टाइम की क्लैरिटी जब हम करें तो हमने इसके अंदर 3 चीजें डालनी है, राइट? फर्स्ट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 1 करोड़, आपका इंटरेस्ट रेट जो ROI है आपकी 20% है, और ये टाइम। सो ये 3 चीजें, अब हम 3 चीजों को वेरिएबल करके हम इसका निकालेंगे। तो 1 करोड़ रुपए को 20% इंटरेस्ट रेट के साथ 20 सालों के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है, यानी आप 20 साल के बाद 38 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे, विच इज वेरी गुड, राइट? लेकिन अगर हम पहले अपने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी 1 करोड़ रुपए को 50 लाख कर देते हैं, तो फिर हम किधर जाते हैं? अगर हम पहले उस फैक्टर को सिर्फ 50 लाख कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू हमारी रह जाती है 19 करोड़, यानी 50%। सो अगर हम 50% इन्वेस्टमेंट कम कर दें, इंटरेस्ट रेट हमारा 20% ही रहे, और साल हमारे 20 ही रहे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 50%, यानी हमारा रिटर्न 50% कम हो जाता है। दैट मेक्स सेंस, राइट? बट नाउ लेट्स डू, सो हमें ये पता चल गया कि 50% के ऊपर जो है वो हमारा 50% रिटर्न जो है वो खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स डू कि अगर हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 10% कम कर दें, यानी कि 50% पे ले जाएं। आप ये देखें कि अगर हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% पे कर दें, अब पैसे आपने करोड़ रुपए ही लगाया, सेकंड जो हमारा फिगर था 3 चीजों के अंदर वो था 10% इंटरेस्ट रेट, हमने सिर्फ उसको 20 से 50% रिड्यूस कर दिया। तो अगर आपकी ROI है तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो सिर्फ 6 करोड़ 72 लाख बच जाती, यानी इसका मतलब ये है कि ROI जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सो फॉर एग्जाम्पल, इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम सिर्फ 50 लाख रुपया करें और इसको 20% करें, जो पहले था इसको 50% ना करें सेकंड एलिमेंट को, तो टेक्निकली हम फिर भी 19 करोड़ पे जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको 10% पे कर दें तो, और 1 करोड़ रुपए को हम करें तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है 6.5 करोड़ पे रह जाते हैं, यानी तकरीबन 200 गुना कम रह जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। सो पीपल who may have less investment but
can make more money or make a better return on investment, actually become richer quicker than the people जो ज़्यादा पैसे होने के बावजूद लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैठे हैं ना कि नहीं कोई नहीं यार सेफ रहे 10% भी मिलता रहे लेकिन पैसा सारा सेफ रहे, वो अमीर नहीं हो सकते। ठीक है? अमीर होने के लिए आपको 20-25% आरओआई जो है पर एनम पे जाना ही पड़ेगा। अब हम थर्ड जो हमारा एलिमेंट है सिर्फ उसको चेंज करेंगे। सो लेट्स सपोज कि हम 10% ही कर रहे हैं और सिर्फ अब हम अपना साल यानी हम इन्वेस्टमेंट को 20 साल की जगह पे 50% रिड्यूस कर देते हैं। अगर जब हम इसको 50% रिड्यूस कर देते हैं तो अब आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें 6 करोड़ 70 लाख रुपया और अब आपके पास 6 करोड़ 19 लाख रुपया। हमने जब ये तीनों फैक्टर्स को एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि जी कि अगर हम 50% इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करते हैं तो हम फिर भी 19 करोड़ रुपया बनाते हैं। अगर हमारे दोनों फैक्टर यानी इंटरेस्ट रेट भी 20% रहता है और हमारे साल भी 20 रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे कम वैल्यूएबल जो चीज़ थी, वो थी इन्वेस्टमेंट इन तीनों फैक्टर्स के अंदर। अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट 10% पे करते हैं, साल 20 ही रखते हैं, तो हम 6 करोड़ फिर भी जो है वो 6 करोड़ 70 लाख रुपए कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी पोटेंट जो है वो फैक्टर है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा पोटेंट फैक्टर जो है वो है वक़्त। क्योंकि अगर सिर्फ हम अपना वक़्त जो है 20 साल से 10 साल कर दें, 50% रिड्यूस कर दें, तो हम 6 करोड़ के ऊपर जाता है। ये आरओआई में और टाइम में दोनों में मैच बड़ा टफ है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कि ऑब्वियसली ये आपने मैथ्स है, ये लॉजिक है, ये आपके सामने है कि फ़र्क थोड़ा-सा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन सारे फैक्टर्स में जो है, वो मेरी नज़र में और मेरा ख़्याल है अब आपको भी समझ आई होगी कि दिस इज़ द नंबर 1 फैक्टर, दिस इज़ द नंबर 2 फैक्टर एंड योर इन्वेस्टमेंट इज़ द लास्ट नॉट द लीस्ट बिकॉज़ इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से आप ये कैसे आरओआई रिटर्न कैसे हासिल करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी जो है ना, वो वक़्त है, तो वक़्त सबसे ज़्यादा कीमती है। आज ये मैंने आपको मैथ से, लॉजिक से आपको प्रूव कर दिया आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।